हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से अवेलेबल हैं आपके सामने अपना सीरीज लेके लेट्स मीट द पेंडेमिक फाइटर्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू मीट मिस्टर हर्षवर्धन शर्मा। ही इज एन एंटरप्रेन्योर एंड अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करेंगे। थोड़ा सा उनके बारे में डिटेल आपको बता दूं कि जैसे कि हमें पता है कि कोविड है, हम सिम्टम्स होते हैं, हम टेस्ट के लिए जाते हैं, टेस्ट पॉजिटिव होता है और अकॉर्डिंगली प्रिकॉशंस लेते हैं। उसी तरह से एसिम्टोमेटिक भी होते हैं बहुत से लोग जिनको कोई सिम्टम नहीं है लेकिन टेस्ट पॉजिटिव आता है। हर्ष के साथ में थोड़ा सा डिफरेंट है। उनको सिम्टम्स सारे थे कोविड के, लेकिन जब वो टेस्ट के लिए गए तो उनका जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव थी। सो उसी के बारे में हम बात करेंगे हर्ष से कि उन्होंने किस तरह से इसको डील किया, उनकी एक्सपीरियंस कैसा रहा और उन्होंने कैसे इससे बाहर आए। सो ओवर टू यू हर्ष, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। Thanks, Priya. Hi, how are you? आई एम गुड हर्ष। Thanks for giving this opportunity to speak with your audience and share my experience. And the experience was really, what should I say? That it was sometimes scary and sometimes it was all about that how this situation can be handled. और मेरे सामने मेरे सिम्टोमेटिक होने से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे डैड को ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले कार्डियक अटैक आया था एंड इट वाज द फर्स्ट अटैक एंड जिस वक्त में मेरे को सिम्टम आए थे उस वक्त में सबसे पहले मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था एंड देन सेम डे फिर मेरी वाइफ को भी सिम्टम आए तो उसने भी अपने आप को मेरे साथ आइसोलेट कर लिया एंड मेरे फादर उस वक्त में और मेरी मॉम एक रूम में एक साथ सो रहे थे। सो मॉम को फीवर आया था बट उनके अंदर इसके अलावा कोई और सिम्टम नहीं था। सो इवेंचुअली व्हाट हैपेंड कि जैसे ही हम दोनों ने अपने आप को एक रूम में आइसोलेट किया एंड मॉम एंड डैड एक रूम के अंदर शिफ्ट हो गए। सो द प्रॉब्लम वाज इन दैट कंडीशन कि जब रिपोर्ट आई तो मैं और मेरी वाइफ नेगेटिव थे बट मॉम पॉजिटिव निकली। So ओके। challenge in front of us at that point of time was कि since we all know कि RT-PCR की रिपोर्ट 72 घंटे लेट आ रही थी in the last week of the April. So we got tested on 26th of April and then our report came on 29th of April. So in 72 घंटे तक mom was with dad and since he already had a cardiac attack, he was already getting treated for his TB। पिछले 6 महीने से उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब चल रही थी तो इन फ्रंट ऑफ अस द बिगेस्ट चैलेंज वाज दैट हाउ वी विल सेव आवर फादर एंड हाउ वी आर गोइंग टू डील द कोरोना विद आवर मॉम राइट। बिकॉज अल्टीमेटली अब दोनों की ही तबीयत खराब थी हमारे सामने बिल्कुल। और दोनों की ही एज ज़्यादा थी एंड आई वॉज वेरी मच श्योर कि जब मेरा RT-PCR नेगेटिव आ गया देन आई एम फाइन एब्सोल्युटली एंड देन मेरी वाइफ का रिपोर्ट नेगेटिव आया था बट उनको ब्रीदिंग इशू था साथ साथ। ओके। सो डॉक्टर ऑल्सो सजेस्टेड फॉर द HRCT चेस्ट स्कैन एट द सेम टाइम। सो दिस वाज द कंडीशन एंड इसको हैंडल करने करते वक्त में बड़ा शुरुआत में थोड़ा सा डर था इस चीज़ के लिए क्योंकि आई ऑलरेडी हैड प्रिडिक्शंस इन द मंथ ऑफ फर्स्ट सेकंड वीक ऑफ द अप्रैल कि ये जो कोविड की वेव है इसमें हम 4.5 लाख केस तक रीच करेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी डेडली वर्सेस द लास्ट वन एंड to take the precautions it was important that we our infrastructure should jump at least on 4 million to 5 million testing and which we were not able to और ये पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। सो डेफिनेटली द कंसर्न वाज कि 0 to 3 days के अंदर हम भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इट वाज गेटिंग डिटेक्टेड इन 3 to 7 days और मॉम राइट। का ऑलरेडी 7वां दिन चल रहा था तो कहीं ये वायरस डैड को तो ट्रांसफॉर्म नहीं हो गया है उनसे ओके। निकल के एंड देन अब उनको 7 दिन हो चुके हैं तो कहीं उनके लिए फर्दर डेंजरस ना हो जाए। So just we were very hopeful that we will be able to handle it. We followed what has been prescribed by the doctor. We followed the isolation protocol. We have informed as our society at the day we got tested that we all are having the symptom for the same and we all are isolating ourselves in the society. We will not be moving out. This was our first decision कि हम इस घर ओके। के अंदर है तो अब हम चारों ही इस घर के अंदर रहेंगे। हम इस चेन को जरूर ब्रेक करेंगे। हमारे तक आ गया हमसे आगे किसी और को ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। वी वर वेरी क्लियर अबाउट इट एंड देन ओके। our society was also very helpful for the same. So this was the ओके। initial start and over to you again.
सो हर्ष, जैसा कि आपने बताया कि सिम्टम्स ऑब्वियसली थे, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपके माइंड में या आपके दिल में एक बार कोई ये ख्याल आया कि अब मेरी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है? No, not at all, absolutely not, एब्सोल्युटली नॉट, एंड इट शुड नॉट बी विद अ पर्सन। अगर आपको सिम्टम आ रहे हैं और जितना इस वायरस को मैंने जाना या समझा है अपने एंड पे, सो आरटीपीसीआर में म्यूटेंट 3 का डिटेक्ट होना इम्पॉसिबल होता है, वो आता ही नहीं है किसी भी कीमत पे। और आरटीपीसीआर और ये म्यूटेंट 3 इतना डेडली है कि अगर आप इसको 2 दिन भी नेग्लेक्ट करेंगे ना, तो तीसरे दिन आपका 60 to 70% लंग इन्फेक्ट हो सकता है। मैंने अपने फ्रेंड्स को हॉस्पिटल में जाते देखा है और वहाँ से ठीक होते आते हुए देखा है, लेकिन ठीक हो के भी वो इसी वजह से लौट के आ पाए क्योंकि उन्होंने इस वायरस को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं किया, जबकि उनका आरटीपीसीआर नेगेटिव आया था। वो फर्दर टेस्टिंग के लिए भी गए, उन्होंने फर्दर रिपोर्ट्स का भी वेट किया, एंड तब तक उन्होंने अपने आप को क्योर भी किया, एंड देन व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड दे वेंट टू द हॉस्पिटल्स एज वेल। यू शुड नो इट, दिस शुड नॉट बी एट ऑल कि आप अगर आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव आ गया है तो आप इसको बहुत लाइटली ले लो और सोचने लगो कि नहीं आपके अंदर अब वायरस नहीं बचा है। हो सकता है वो राइट। इतना ज़्यादा डेडली है कि आरटीपीसीआर उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। ट्रू, ट्रू। अच्छा, अभी आपने बताया था कि आपकी वाइफ को ब्रीदिंग इश्यू था। यस। तो ब्रीदिंग इश्यू के लिए आपने फिर क्या किया? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी आपको? आपने ऑक्सीजन अरेंज किया या किस तरह से आपने उसको मैनेज किया? या सो ब्रीदिंग इशू था मेरी वाइफ को, बट हर ऑक्सीजन लेवल वाज sometime at 92, 93, 94. It was just at the threshold of the of being dangerous, and it was not going below 92 at all. So she started the pranayam and the breathing exercise, and in 48 hours it has given immense result to her, and her oxygen level was back to 97 and 98 by that time period. And apart from this, our society has the own arrangement for the oxygen cylinders, ओके। so we were never worried about the oxygen. This was the हम्म। beauty of our society, that RW has already managed two bed and oxygen cylinder and created the community hall as a emergency ward for the society members as the COVID cases were increasing here. So we were not worried about the same, and simultaneously you also know that at the same time we together started this campaign of the we care each other. So हम्म। every day we were getting a lot of related information about the Noida and Ghaziabad situation, and every day we all were trying to manage oxygen or ventilator or the ICU beds or the remdesivir for the people who about them we were getting to know about that these people are COVID affected and they need our support for the same. So we were never worried about it, and person should not be at all. You should be very positive, you should be very hopeful, you should focus on your breath, and you just simply think positive at that हम्म। specific time, and try to help the people as much as you can if you are in a condition to. सो हर्ष, अभी मैं जानना चाहती हूँ कि अभी आप पूरी तरह से ठीक हैं, आपकी फैमिली पूरी तरह से ठीक है? Yes, everybody is fine in my family. We have completed the isolation time period of the 14 days in overall time period from the day of testing to till date. And apart from that, we are still isolating our mom in a single room, and she will be isolating for at least next 2 weeks more since she is above 60. So we really do not want to take risk with her life at all, and we will get her test done again if we'll feel that at one point of time that fever is coming back to her. So ओके। absolutely fine. सो इज देयर एनी मैसेज यू वांट टू कन्वे? क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, एक तो यही जो बात हमने अभी डिस्कस की थी कि लोग मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, नाउ आई एम परफेक्टली फाइन, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। सिम्टम्स हैं, लेकिन वो कुछ और है, वायरल हो सकता है, कुछ और इन्फेक्शन हो सकता है। फर्स्ट सेकंड, लोग अभी भी जब वायरस इतना ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, इतना डेंजर है, पूरी कंट्री में फैल रहा है, लोग प्रिकॉशंस उस तरह से नहीं ले रहे हैं। प्रिकॉशंस लेने में कहीं ना कहीं कंजूसी कर रहे हैं लोग। तो Exactly. आप कोई मैसेज देना चाहेंगे उनको? सबसे पहले तो जो लोग प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो प्रिकॉशन ले, क्योंकि इस वायरस को भगवान ना करे आपको फेस करना पड़े,
और अगर आपको फेस करना पड़े तो आप बहुत आराम से उस पे विजय पा लें, आप जीत जाए उससे, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बिल्कुल। सबसे अच्छा यही है कि आपको ये वायरस टच ही ना करे। अगर ये वायरस अब तक आपको टच नहीं किया है, बावजूद इसके कि आप लापरवाही बरत रहे थे, तो ये आपकी अब तक की एक अच्छी किस्मत थी। पर किस्मत हमेशा भी अच्छी नहीं रहती। अपनी किस्मत के बिल्कुल साथ सही। इतना मत खेलिए कि किस्मत आपके साथ खेल कर जाए ऐसे में आके। So don't do that. Wear the mask. Don't go outside. Wear the mask. If you are using N95, single mask is enough. अगर आप N95 इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो एक सर्जिकल और एक कपड़े वाला इस्तेमाल करें। Wear the shield. डरने में कोई बुराई नहीं है जब तक इस बीमारी के लिए कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं बन जाती, या फिर आप वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते और उसके बाद में आपके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हो जाती। इवन इन दैट केस आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग कि हम 140 करोड़ की आबादी टच करने वाले हैं। हमारी जो वैक्सीन है इस वक्त में, उसका जो पॉजिटिविटी रेट है, जो उसका इफेक्टिवनेस है, वो 80%, 81% है। दैट मीन्स 19% लोगों के साथ में फिर भी रिस्क बना रहेगा कि उनको कोविड हो सकता है। राइट। 140 करोड़ का अगर आप 19% भी निकालोगे ना, तो वो भी अप्रोक्सीमेटली 26 करोड़ 60 लाख निकलेगा। एंड इट्स अ ह्यूज नंबर। अगर उसमें से 10% लोगों को भी वायरस थर्ड वेव में टच कर गया तो ये 2 करोड़ 60 लाख से ऐड हो जाएंगे, और 1% का इस वक्त में डेथ रेट सबको पता है। सो जस्ट इफ यू आर not scared of the virus, please be scared of the number which you are seeing every day, which is reaching to the 4 lakh and 4.2 lakh. So please worried about that. Secondly, अबाउट दोज पीपल जिनके साथ में ये वायरस उनको ऑलरेडी इन्फेक्ट कर चुका है, उनके फैमिली में पहुंच चुका है, वो अपार्टमेंट में रहते हैं और उनके साथ में 3 या 4 या 5 मेंबर साथ में जुड़े हुए हैं। फॉर देम दिस वायरस, इस वायरस से सिर्फ एक अकेला पेशेंट नहीं जीत सकता। हमारे घर बिल्कुल। में सिर्फ हमारी मॉम कोविड पॉजिटिव थी, बट वी ऑल वर फाइटिंग विद दिस वायरस। एंड राइट। वेन सबसे बड़ा खतरा उस वक्त में एक से दूसरे के अंदर ट्रांसमिशन का होता है। उस ट्रांसमिशन से बचने के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हाइजीन के लेवल को और भी ऊपर लेके जाएं। वी ऑल मेंटेन दी गुड हाइजीन लेवल वाइल वी आर लिविंग इन आर डेली लाइफ, बट दैट हैज़ टू बी, द स्टैंडर्ड शुड हैज़ टू गो रियली अप फॉर द सेम। एंड फॉर इट द बेस्ट रिसोर्स इज कि आप अपने घर में उस वक्त में डिस्पोजेबल्स का इस्तेमाल करें। बिकॉज इफ़ यू विल यूज़ द डिस्पोजेबल, सो देर इज़ नो चांस ऑफ द नो। इन्फेक्शन transferring from the infected person to the other person. We are still using disposable at our house. That is a smart move as well, क्योंकि सोसाइटी में इस वक्त में मेड्स वगैरह भी नहीं आ सकती हैं। सो बिल्कुल। फॉर द हाउस वाइफ इट इज़ अ गुड थिंग एंड इट सपोर्ट इन द हाउस होल्ड वर्क्स। अगर आपको बर्तन कम धोने पड़ेंगे तो आपका ही काम कम होगा ऐसे में आके। सो इट्स ऑल्सो बीमार जब हम होते हैं तो वीकनेस बहुत ज्यादा आ एग्जैक्टली, जाती है, तो एग्जैक्टली, आप उतना काम नहीं, उतने एक्टिव नहीं रह पाते हैं। एग्जैक्टली। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विद फॉर दिस वायरस स्पेसिफिकली, क्योंकि इसका कोई दवाई नहीं है, हमारा खुद का जो इम्यून सिस्टम है वही इस बीमारी से लड़ता है। हमारी बिल्कुल। एक खुद की एक एनर्जी लेवल है, हमारा खुद का एक कैलोरी इनटेक का लेवल है, उससे ज़्यादा आप एकदम से नहीं बढ़ा सकते उसको। तो आपको बिल्कुल। आपकी सारी एनर्जी अपने इम्यूनिटी सिस्टम को देनी होगी उस वायरस से लड़ने के लिए। सो आपको कम से कम काम करना पड़ेगा और अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फ्री रखना होगा। This is the key to win over this virus at a very early stage. क्योंकि राइट। जब ये वायरस जाता है तो इतनी ज़्यादा कमजोरी देके जाता है कि दैट पर्सन स्टार्ट थिंकिंग कि मैं शायद मैं तब, मेरी तबीयत तब खराब नहीं थी, अब ज़्यादा खराब हो गई है। हम्म। एंड वी आर एक्सपीरियंसिंग द सेम विद इन केस ऑफ आवर मॉम राइट नाउ। ओके। ओके। सो हर्ष, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि इम्यूनिटी लेवल हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए वायरस से लड़ने के लिए, तो इज देयर एनीथिंग यू वुड लाइक टू सजेस्ट टू आवर व्यूअर्स की इम्यूनिटी को हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं, क्या डाइट ले सकते हैं जिससे स्टॉप जंक्स। वो तो अभी वैसे भी बंद है। Stop junks. I eat as much as fruit you can. Does not matter that you like it or you don't like it. The fruits like chiku, the fruits like watermelon, because it will keep you hydrated a lot, your body, right? And eat the healthy foods as much as you can. मखाने वगैरह को आप साथ में घी के अंदर भून के लीजिए, so this will ओके। boost your immunity a lot further. So eat as much as you can and sleep as much as you can and work as less as you can. If you will be doing this, you can fight with this virus in the home isolation itself. And as well as if you feel that you have any symptom, please, please, please isolate yourself.
please do not let this virus transfer from one person to another person, because lockdown will not stop the transmission of this virus if you people will not isolate yourself, especially the people who are getting the symptoms. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी एडवाइस दी हर्ष आपने। साथ में मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी इस टाइम पे, जैसे कि आपने एक लोगों को हेल्प करने के लिए एक फाउंडेशन शुरू किया है, वी केयर ईच अदर, जिसके बारे में आपने अभी बताया भी। Yes. तो उसमें मैं भी उसका एक पार्ट हूँ। Yes. तो मैं उसमें जानना चाहती हूँ कि हम जैसे बहुत सारे हमारे पास में हेल्प के लिए मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, कहीं ना कहीं बेड्स अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, मेडिकेशंस, इंजेक्शंस नहीं मिल रहे। तो क्या आप मानते हैं कि इसमें सिस्टम का फॉल्ट है, या सिस्टम हमारा फेल हो गया है बुरी तरह से, या क्या रीजन हो सकता है इन सारी चीजों का? It is not about system. See, nobody was predicting that this wave will be like that. That the country like India will be getting 4 lakh or 5 lakh case per day. And if the time I am saying that if I could have been the PM of the India, and since as I said that I have predicted 3 weeks back that there will be a wave which will go up to the 4.5 lakh cases. राइट। Living in a country like India, it is practically impossible for anyone to create so much resources in a time span of the 3 weeks. कोई भी मेडिकल सिस्टम किसी भी कंट्री का आप ले लीजिए, चाहे आप यूएस का ले लीजिए, चाहे आप फ्रांस का ले लीजिए, पेरिस का ले लीजिए, जहाँ की हम एग्जाम्पल लेते हैं, किसी भी उस कंट्री का ले लीजिए, वो सब कोलैप्स हुए थे जिस वक्त में वहाँ पे कोविड की वेव चल रही थी। और उस वेव में इतने केसेस भी नहीं आ रहे थे जितने इस वक्त में इंडिया के अंदर केसेस आ रहे हैं। कोई राइट। भी मेडिकल सिस्टम कभी भी 100% लोगों को बेड अवेलेबल अवेलेबल कराने के लिए बन ही नहीं सकता। Every system has its own limitation. What we need to do, even if we think that our system has collapsed, we may be in favor of the government, we may not be in the favor of the government, right? हमारे पॉलिटिकल व्यूज, हमारे सिस्टम को लेके व्यूज पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल कुछ भी हो सकते हैं, बट राइट। हमारा ह्यूमैनिटी के लिए व्यू सिर्फ और सिर्फ उसकी हेल्प करने के लिए होना चाहिए। सिस्टम कोलैप्स हुआ है, गवर्नमेंट की वजह से कोलैप्स हुआ है, या नॉन लोगों की वजह से कोलैप्स हुआ है, या पॉलिटिशियन की वजह से कोलैप्स हुआ है, ये जब हम इस पैंडेमिक से बाहर निकल जाएंगे तब उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अभी इस वक्त में ये टाइम है एक दूसरे की हेल्प करने का, एक दूसरे की मदद करने का और एक अल्टरनेटिव सिस्टम बनाने का। I am not only the part. I started this week here each other just thinking about the same कि ठीक है यार, अगर सिस्टम फेल हो गया है, अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर किन्हीं 2-4 लोगों की मदद कर पाए तो एटलीस्ट 2 या 4 जान तो बचा पाएंगे ना। इस बिल्कुल। वक्त में इंडिया के अंदर 37 लाख केस हैं। हम्म। 2 करोड़ लोगों को कोविड हो चुका है इंडिया के अंदर। 1 करोड़ 36 लाख लोग अभी भी घर पे बैठे हुए सिर्फ सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम्म। अगर ये 1 करोड़ 36 लाख लोग सिर्फ अपना 1% भी पर डे का इसमें सपोर्ट सिस्टम के अंदर डाल देंगे ना, तो भारत को कभी जिंदगी में किसी ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी शायद कि सिस्टम कभी कोलैप्स हुआ था। The only thing is that बिल्कुल। we are sitting at the home and we are just criticizing one politician or one specific party or one state government or one state district magistrate. We should not do that at all. This is not a time to think about that system has collapsed or not collapsed. This is the time that we should create a system and we should help each other and we should care for each other. बहुत अच्छी एडवाइस है ये। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस चीज से। कहीं ना कहीं बीइंग एन जनता होने के नाते, इंडिविजुअल होने के नाते, लोगों की हेल्प करना हमारा खुद का भी कर्तव्य है। बिल्कुल हम सारी चीजें गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, हमें खुद भी अब आगे आके स्टेप लेना पड़ेगा, एक स्टेप फॉरवर्ड आना पड़ेगा और लोगों को हेल्प करनी पड़ेगी। प्लस हम खुद भी अगर प्रिकॉशंस लेते रहेंगे तो काफी हद तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। एग्जैक्टली ये अगर हम प्रिकॉशंस लेते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम 100% रिजॉल्व हो जाएगी। इस वक्त एग्जैक्ट। में हमें ये सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वी आर अ मिक्स ऑफ कल्चर इन इंडिया एंड दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इंडिया एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया एज वेल, राइट? अभी हमें इस वक्त में ये बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है यार इनकी होली पे तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, हमारी ईद पे क्यों लग गई, या बिल्कुल। इनकी ईद पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी तो हमारे होली पे क्यों लग गई। ट्रू। इनके टाइम पे मंदिर जाने के लिए अलाउ था, इस वक्त में हमारे गुरुद्वारों के दरवाजे क्यों बंद है। अगर राइट। चीजों के बारे में लड़ते रहेंगे तो फिर ये कोविड प्रॉब्लम नहीं है प्रिया, प्रॉब्लम एग्जैक्टली। हम लोगों का एटीट्यूड है। और जब तक ये एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, अभी शायद कोविड की वजह से हम कुछ जाने खो रहे हैं, नहीं तो फिर दंगों में उससे ज्यादा जाने खोएंगे, या डेफिनेटली। ना भी खोएं तो पर हम अपनी इंसानियत को तो खो ही देंगे बिल्कुल। खो ही देंगे। बस। बिल्कुल बिल्कुल।
थैंक यू सो मच हर्ष। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, पोस्ट रिकवरी वीकनेस तो ऑब्वियसली रहती है, वीकनेस आपको भी होगी। इज देयर एनी थिंग स्पेसिफिक यू आर फॉलोइंग जो आप कर रहे हैं रिकवरी के बाद, मतलब कोविड से बाहर आने के बाद में? रिकवर तो हालांकि अभी कर ही रहे हैं, Yes. तो कुछ आपने ऐड ऑन किया है अपने डेली रूटीन में? Yes, now I am more punctual. Now I am following the better routine. I am taking care of my immune system. I am taking care of my health more than earlier. इस सिचुएशन के बीच में हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है और इंसान को अपने इम्यून सिस्टम पे या अपने डेली रूटीन पे कितना फोकस करना चाहिए, वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है. So this is the learning which I am going to follow my whole life, and I will never, and I will always be thankful to this COVID time period that who has made me a better man too. And as well as on the prospect of the humanity, the time moment this test was going on, this all situation was getting created, and I was getting the issues to get the testing done, so I was feeling helpless. So I thought that it should not happen with other people as well. Now today we have the better resources, you know this thing very well. So if anybody is looking for any support related to COVID, we will try our level best using our forum. We care each other. So this is what is not going to end. Even if this COVID will end, we care each other will is integral part of my life, and will be the integral part of so many other people who are the foundation for the same. And we will continue this for lifelong as a portal and as a foundation which will be helping the people on at any issue is specifically related to health. ये बहुत ही अच्छी बात है जो आपने अभी बोला कि आप इसको कंटिन्यू करेंगे, नॉट ओनली इन कोविड, कोविड के बाद में भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, यू आर देयर टू हेल्प देम। इट्स एक्चुअली वेरी गुड। साथ में मैं आपकी एक और चीज से एग्री करती हूँ यहाँ पे कि कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया। लेट्स नॉट सी इट इन अ नेगेटिव वे ओनली, Exactly. पॉजिटिवली भी हमें काफी हद तक कोविड ने इम्पैक्ट किया है। हमें पता चल गया है घर पे रह के काम कैसे करते हैं। हमें, जैसे आपने बोला अभी, अब आप ज्यादा पंक्चुअल हैं, आप हेल्दी डाइट लेने लगे, हम हाइजीन का ज्यादा ख्याल रखने लगे। Exactly. तो हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहने की भी बहुत जरूरत है हमेशा। ये नहीं है कि अगर बीमारी है तो उसको नेगेटिव, तो इम्पैक्ट वो कर ही रही है, Exactly. उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। उसके बारे में हम पॉजिटिवली भी सोचते हैं कि कहाँ पे वो हमें पॉजिटिवली इम्पैक्ट करिए। दैट्स अ वेरी गुड थिंग जो आपने कही है। तो अभी क्लोजिंग कर रही हूँ मैं। आप, इज देयर एनीथिंग आप जो ऐड ऑन करना चाहते हैं या आप बताना चाहते हैं? No, just I would like to thank you to put my views in front of your viewers, and to viewers as well. If somebody is getting any kind of symptom, बॉस बिल्कुल भी वेट मत करना, सीधे RT-PCR टेस्ट ऑर्डर करो। कोई इश्यू आता है ऑर्डर करते वक्त में, प्रिया को कांटेक्ट करो। शी वी विल गेट दैट अरेंज यूजिंग दी वी केयर ईच अदर प्लेटफॉर्म। सो एंड अगर आप इसको अर्ली स्टेज पे डिडक्ट कर लोगे तो आप इससे जीत जाओगे। लेकिन इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब कबूतर के सामने बिल्ली आके बैठती है तो कबूतर के आंख बंद कर लेने से बिल्ली चली ही नहीं जाती, वो कबूतर को मार ही देती है। There is a thin line in between being aware and being scared. Please be aware, don't be scared. Because if you will be aware, you will win against this virus, and if you will be scared, this virus can have dire consequences with you. So, दैट्स अ लवली एडवाइस हर्ष, बहुत अच्छी बात कही है आपने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और पुटिंग योर व्यूज अक्रॉस। thanks, बहुत Priya. अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगी कि हम कल फिर अवेलेबल होंगे 4:30 PM नई फैमिली के साथ में। थैंक यू सो मच Thank you फॉर so much. ज्वाइनिंग अस। Thanks, Priya. Thanks.